लकड़हरा एक छोटा सा गांव था जहां हर मौसम की अपनी एक अलग कहानी होती थी। यह गांव अपने घने जंगलों, खेतों और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे मशहूर चीज थी वहां का लकड़हरा का भूत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले एक लकड़हारा था जो बहुत मेहनती था। वह हर सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के पास लौटता। एक दिन वह जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जंगली जानवर खा गए, तो कुछ कहते हैं कि वह किसी खजाने की तलाश में था और कहीं खो गया। तभी से गांव में अफवाह फैल गई कि उसका भूत अब भी जंगल में भटकता है और रात को हुक्का गुड़गुड़ करता सुनाई देता है। अब असली मजेदार हिस्सा शुरू होता है। एक बार गांव के 4 नटखट दोस्त मुन्ना, बबलू, गुड्डू और छोटन ने तय किया कि वे लकड़हरा के भूत का सच पता लगाएंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि अमावस्या की रात को वे जंगल में जाकर देखेंगे कि हुक्का पीता भूत कौन है। रात को चारों चुपके से अपने अपने घरों से निकले। गुड्डू के पास टॉर्च थी, छोटन के पास मिर्ची पाउडर। अगर भूत आ जाए तो बबलू ने दादी की चुन्नी ओढ़ ली थी ताकि भूत उसे पहचान न सके। और मुन्ना बस हिम्मत लेकर आया था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अचानक झाड़ियों में से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आई। भूत! छोटन चिल्लाया। गुड्डू ने टॉर्च जलाई और देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। चारों चुपचाप पास गए और बोले, कौन हो तुम? बूढ़ा हंस पड़ा। मैं ही वो लकड़हरा हूं, भूत नहीं। ससुरे, मैं तो जिंदा हूं। सबको लगता रहा मैं मर गया, लेकिन मैं यहीं जंगल में अपना ठिकाना बना लिया। गांव की भीड़ भाड़ से दूर शांति में जी रहा हूं। तो फिर लोग कहते क्यों हैं कि आप भूत हो? अरे, मैंने कभी किसी को सच बताया ही नहीं। मजा आता था जब लोग डरते थे, और हुक्का तो वैसे भी छोड़ नहीं सकता। चारों दोस्तों ने जोर से ठहाका लगाया। अगले दिन गांव में सबको सच पता चला। अब लकड़हरा भूत नहीं, गांव के हुक्का बाबा बन चुके थे। बच्चे उन्हें मिलने आते और वो उन्हें जंगल की कहानियां सुनाया करते। लकड़हरा के हुक्का बाबा की सच्चाई सामने आने के बाद गांव में जैसे नया उत्सव शुरू हो गया था। अब बच्चे उनसे मिलने जंगल के किनारे आते और वे सबको लकड़हारे की जिंदगी के किस्से, जंगल की बातें और पुराने समय की कहानियां सुनाते। लेकिन अब भी कुछ रहस्य बाकी थे। एक दिन मुन्ना ने पूछा, बाबा, आपने जंगल में इतने साल अकेले कैसे गुजारे? डर नहीं लगा? हुक्का बाबा मुस्कुराए। डर किस बात का? जानवर भी मुझे पहचानने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, मैंने दोस्त बना लिए थे। बंदर, मोर और एक खरगोश जिसे मैं बबलू बुलाता था। बबलू? बबलू चौंक पड़ा। जैसा मेरा नाम? सब हंस पड़े। फिर बाबा ने बताया कि असल में वो जंगल में क्यों रुके। वो दरअसल बचपन से ही भीड़ से दूर रहना चाहते थे। जब एक बार गुस्से में गांव छोड़ा तो फिर लौटे ही नहीं। पर धीरे धीरे यह आदत बन गई और भूत की कहानी फैल गई। फिर एक दिन गांव का प्रधान आया और बोला, बाबा, अब जब सब जान गए कि आप जिंदा हैं तो वापस गांव चलिए। आपके जैसे अनुभवी लोगों की जरूरत है। गांव के बच्चे अब सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, उन्हें असली कहानियां कौन सुनाएगा? हुक्का बाबा ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं हर शाम गांव के पीपल के नीचे बैठूंगा और जो बच्चा सबसे मजेदार सवाल पूछेगा उसे हुक्के की गुड़गुड़ सुनने का मौका मिलेगा। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम बच्चे दौड़ते हुए आते। कोई पूछता, बाबा, आप पेड़ पर चढ़े थे? तो कोई पूछता, क्या कभी भालू से दोस्ती हुई? बाबा हर सवाल का जवाब कहानी में बदल देते और हंसी खुशी का माहौल बन जाता। गुड्डू ने एक बार पूछा, बाबा, क्या आप सच में कभी भूत बने थे? बाबा ने आंखें मटकाई, आवाज भारी की और कहा, आज भी कभी कभी हुक्का पीते हुए लगता है मैं भूत हूं। शहर वालों के लिए तो खैर, जंगल में अकेला इंसान ही भूत होता है। सभी फिर जोर जोर से हंसने लगे। अब लकड़हरा की कहानी एक डरावने भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जिसने अकेलेपन में भी जीवन को मजेदार बना लिया और डर को हंसी में बदल दिया। गांव के बच्चे अब जंगल से डरते नहीं, बल्कि वहां जाने के लिए जिद करते। लकड़हरा का नाम अब कहानी की किताबों में नहीं, बच्चों के दिलों में बस गया था। सीख: हर डर के पीछे कोई कहानी होती है। अगर हम सच्चाई जानने की हिम्मत करें तो डर भी दोस्त बन सकता है।